गांधी परिवार के लिए पूरे बेचैन है, अंदर देखने के लिए बेचैन है। राहुल गांधी जीत रहे हैं बम्पर वोटों से। राहुल गांधी हारेंगे, आपकी बहुत वोटों से हारेंगे। और इसमें जानी आई बहन जी घर बनवा के ही रह रही हैं। आ गया राहुल आ गया, तो हम कहीं सपना देखती होंगी। देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश की भी हाई प्रोफाइल सीट अमेठी इस बार एक दिलचस्प मुकाबला देख रही है। बीजेपी ने एक बार फिर स्मृति ईरानी को उतार दिया है, लेकिन कांग्रेस अभी असमंजस में है। हो सकता है जब तक हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट आपके बीच में आए, गांधी परिवार से किसी सदस्य का नाम तय हो जाए। ये भी हो सकता है किसी नए आदमी को मौका देकर कांग्रेस एक बड़ा सरप्राइज दे, लेकिन मुकाबला तगड़ा है। स्मृति फिर वापसी की बात कर रही हैं और कांग्रेस गांधी परिवार की तरफ उम्मीदों की नज़रों से देख रही है। लेकिन अमेठी की जनता इस मुकाबले के बारे में क्या सोचती है? क्या स्मृति ईरानी ने पिछले 5 सालों में राहुल गांधी की तुलना में ज़्यादा अच्छा काम किया या नहीं? क्या एक बार फिर राहुल पर अमेठी की जनता विश्वास दिखा सकती है? इन्हीं सवालों के साथ कुछ राजनीतिक मुद्दों के साथ अमेठी की जनता से सीधी बात करते हैं। क्या नाम है चाचा? मोहम्मद नवाब। कब से यहाँ पे लगा रहे थे? घूम जाओ थोड़ा सा। लॉकडाउन से। लॉकडाउन में यहाँ पे लगा रहे हो? हाँ। बढ़िया चल रहा है कारोबार यहाँ पे? बढ़िया चल रहा है। अच्छा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। महंगाई कैसी है? महंगाई तो बहुत है। बहुत है? पूछो मत महंगाई के बारे में। मोदी जी ने महंगाई कम नहीं की क्या? पता नहीं, ये तो जनता ही जानती है कितनी कम है कितनी ज़्यादा है। तुम हो जनता, बताओ। हम तो व्यापारी है। व्यापारी भी जनता होती है? इस समय तो जो सस्ता होना चाहिए वो महंगा है। अच्छा होना चाहिए वो सस्ता है, इसे उल्टा सीधा चल रहा है सब उसी में। ये बताओ, ईरानी जी ने काम किया? स्मृति ईरानी ने? अब हमें तो लग नहीं रहा है जो वादे किए हैं वो निभाए नहीं। हाँ। ईरानी जी से नाराजगी, राहुल गांधी को मौका। हाँ, परिवर्तन होना जरूरी है। जरूरी है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सनी है। सनी, वोटिंग करते हो? जी जी बिल्कुल। कितनी बार के अब तक वोट? अब तक मैंने 3 से 4 बार वोट कर चुका हूँ। 3 से 4 बार कर जी दिया? जी बिल्कुल बिल्कुल। अमेठी में बताओ कैसा माहौल चल रहा है? अमेठी में इस वक्त तो लग रहा है राहुल गांधी आएंगे इस बार। कांग्रेस तो ऐलान नहीं किया अभी तक। कहें लेकिन हो जाएगा ऐलान। हो जाएगा? हो जाएगा बिल्कुल। अमेठी की जनता मांगे राहुल गांधी? बिल्कुल बिल्कुल राहुल गांधी। स्मृति ईरानी? नहीं, स्मृति ईरानी नहीं। क्यों? वो तो कह रही है मैंने बहुत काम किया। नहीं, कुछ खास काम तो नहीं किया उन्होंने। क्या शिकायत है? शिकायत यही है, देखिए ना कितनी महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल डीजल के रेट कितने बढ़ गए। स्मृति ईरानी जी कहती थी कि सिलेंडर के रेट कम हो जाएंगे, वो तो 400 से अभी कितना, लगभग आपको भी पता ही है 1100 से 1000 के रेट के बीच में रेट है। तो कितना ज़्यादा बढ़ गया। तो महंगाई कम कहाँ हुई, वो तो बढ़ गई ना उल्टा। अच्छा जी। जी जी बिल्कुल। क्या नाम है गुरु? रंजीत जायसवाल। ये बताइए, अमेठी में ईरानी जी का जोर चल रहा है? नहीं, अब की राहुल गांधी है। राहुल गांधी? कांग्रेस वाले ऐलान क्यों नहीं कर रहे नाम का अभी तक? अब आएंगे तो राहुल गांधी जीतेंगे। आएंगे राहुल गांधी जी। वो तो वायनाड चले गए थे छोड़ के। अरे आएंगे, फिर आएंगे, यहाँ भी आएंगे। हम कुछ जगह गए, अमेठी की जनता बोल रही थी हम तो नाराज है राहुल गांधी से। ना नाराजी है नहीं, इनसे स्मृति ईरानी नाराज है, उनसे नहीं नाराज है। वो आएंगे तो जीतेंगे राहुल गांधी। ईरानी जी से नाराजगी है? जी। क्या है, क्षेत्र में है कि नहीं है यहाँ पर कभी? अरे आती है रहती हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन काम भी होना चाहिए ना। काम तो नहीं, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है काम उनका। ये बताओ, शिकायत क्या क्या है स्मृति ईरानी से? शिकायत कोई नहीं है, बस अपना अपना सब वो है, पसंद है अपनी। कुछ जगह पे हम लोग घूमे, वहाँ कह रहे थे हम तो मोदी के नाम पे वोट देंगे। क्या यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है? नहीं, यहाँ जब मोदी आएंगे तो यहाँ भी, लेकिन उनके राहुल गांधी यहाँ सब पसंद करते हैं। हाँ। राहुल गांधी सब देंगे। मोदी रहे, केंद्र में मोदी रहे, उनकी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ यहाँ से राहुल गांधी? जी। क्या नाम है चाचा? क्या नाम? मुन्नू। मुन्नू जी, ये बताइए, ईरानी जी पसंद है कि राहुल गांधी? राहुल गांधी की जनता यहाँ बहुत पसंद कर रही है। राहुल गांधी को पसंद कर रही है? राहुल गांधी। ये बताइए, तो 2019 में हरवा क्यों दिया था? और हरा नहीं दिया गया, वो सब अब इसका क्या टाइप चल रहे हैं, हरा नहीं गया, सब उससे हो गया है। अच्छा तो इस बार लग रहा है कि राहुल गांधी खेल करेंगे? जनता बहुत बेचैन है राहुल गांधी। बेचैन है राहुल गांधी को लेके? राहुल गांधी के लिए
अच्छा, राहुल गांधी के लिए, पूरे गांधी परिवार के लिए? गांधी परिवार के लिए पूरे बेचैन है, अंदर देखने के लिए बेचैन है। अच्छा। देखने के लिए। ये बताइए, ईरानी जी बोलती हैं राहुल गांधी ने तो अपना परिवार बदल दिया। तो भाई तो ठीक है, तो चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो कुछ ना कुछ बोलेंगे तो जब भी जनता मुड़ेगी। हाँ, ऐसे कुछ ना कुछ बोलेंगे तो भी मुड़ेगी। है ये बताइए, ईरानी जी ने काम नहीं किया क्या यहाँ पे? नहीं, काम तो जो किया ठीक है, महंगाई इतनी चरम सीमा पे है कि जनता पस्त है महंगाई से। 1100 रुपये सिलेंडर हो गया है। परेशान तो जनता है, बोल नहीं रहे, क्या करें। मोदी जी महंगाई कम नहीं कर पाए? महंगाई बहुत चरम सीमा हो गई। हाँ, महंगाई क्या होगी। जो 30 रुपया प्रतापगढ़ का, वो 50 रुपया लग रहा है इसमें। रेलवे का भाड़ा इतना महंगा हो गया, हमारे जब बस का भाड़ा इतना हो गया, 30 रुपया जायज़ का हो गया, जो 15 रुपया था, 30 रुपया। हाँ, बहुत इतना महंगाई चरम सीमा पे है। अच्छा, ये बताओ, अगर राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस ने किसी और को मौका दे दिया तो भी पसंद करोगे? प्रियंका गांधी। प्रियंका को तो रायबरेली कह रहे हैं। नहीं, बोले प्रियंका राहुल दोनों में एक ही आएंगे। सबको जनता बहुत बेचैन है, देखने के लिए बेचैन है। क्या नाम है? मैं नहीं बोल पाऊँ। ये नहीं बोलेंगे, चलो भाई। क्या नाम है गुरु? बात करोगे? अरे बता दे साहब की परिवर्तन होगा है। क्या नाम है चाचा? क्या नाम है? अलगू राम। ये बताइए, क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, घर में रहे तो कौन काम करेगी, विकलांग है ये। अच्छा, तो कुछ सरकार से सुविधा मिलती है, मदद मिलती है? मदद है, पेंशन मिलती है। मिल जाती है। अच्छा, ये बताइए, ईरानी जी का काम कैसा है? स्मृति ईरानी का काम कैसा है यहाँ पे? ठीक है। ठीक है। ईरानी या राहुल गांधी, किसका ज़्यादा जोर है? राहुल गांधी। स्मृति ईरानी या राहुल गांधी? नहीं, स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी। राहुल गांधी। अच्छा जी, क्या नाम मालिक? क्या नाम? नमस्कार। प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जी, अमेठी का माहौल कैसा है? अमेठी का माहौल बढ़िया है। बढ़िया है। राहुल गांधी जीत रहे हैं बम्पर वोटों से। स्मृति ईरानी कह रही है मैंने बहुत काम किया है। अरे वो तो बाद में पता लगेगा। अरे रुक जाओ, भागे जा रहे हो। ये बताओ, हमारे क्या पास शिकायत काम है? है। स्मृति ईरानी से क्या शिकायत है, ये बताओ। अरे सब शिकायतें हैं, क्या बताएं। राहुल गांधी जीत रहे हैं बस। राहुल गांधी जीत रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी यहाँ से जीत रहे हैं। अभी तक ऐलान नहीं हुआ है नाम का, लेकिन लोगों के बीच से मांग उठ रही है कि इस बार राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारना चाहिए। अब कांग्रेस इस मांग को सुनती है या नहीं सुनती है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन स्मृति ईरानी को गौरीगंज से अभी के लिए झटका लगता दिख रहा है। अभी सब्जी मंडी में कई लोगों से आपकी बात करवाई, राहुल गांधी को लेकर माहौल बनता दिख रहा है। स्मृति ईरानी कह जरूर रही हैं कि मेरी जीत की गारंटी है, राहुल गांधी ने तो धोखा दिया, लेकिन जनता यहाँ पर राहुल गांधी की डिमांड फिर से कर रही है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, ज़रा पूछते हैं किसका माहौल है, किसकी हवा है। क्या नाम है भाई? हमसे किसी और पूछ लीजिए। अच्छा चलिए, बस इतना बताइए, ईरानी जी ने काम किया कि नहीं किया, ये बताइए। ठीक है, सब किया। सब ठीक है? ठीक है, बहुत बढ़िया काम है। बहुत बढ़िया काम है। क्या नाम है? अनीस। ये बताइए, ईरानी जी बनाम राहुल गांधी, कौन आगे? बस रानी जी। ईरानी जी। हाँ। राहुल गांधी का क्या? अरे अब वो आ ही नहीं रहे तो क्या उनको करें। मतलब वो 2019 में हार गए थे, उसके बाद से आई नहीं यहाँ पे। हेलो। तो नाराजगी है? हाँ, नाराजगी एकदम नाराजगी है। जब आई नहीं ना तो कहा ईरानी जी दूसरी बार जीत रही हैं। वो हरदम आवत यहाँ। हाँ। राहुल जी कहते हैं मेरा परिवार है अमेठी। अरे परिवार लेके रखा जाएगा गोद में। परिवार देखा जाए, जो आए वो का देखा जाए। अब जब से हारे, जब से यहाँ दिखाई पड़े। क्या नाम है? राजेश कुमार। क्या भाई, कमल खिलेगा? जी। ईरानी जी जीत रही हैं? जीत रही है पूरी तरह से। राहुल गांधी? राहुल गांधी हरियाणा के एक राहुल गांधी हारेंगे, एक बहुत तोड़ने से हारेंगे। ज्यादा दूर नहीं थी सब्जी मंडी, वहां पर व्यापारी लोग कह रहे थे जनता मांगे राहुल गांधी। थोड़ा सा आगे बढ़ के चले, जनता मांगे स्मृति ईरानी। इसी को राजनीति कहते हैं। सबके दुकान देखा ला गया बढ़िया। आगे बढ़ते जाइए और लोग मिलेंगे, हो सकता है लोगों की मांगे भी अलग होंगी। आइए समझते हैं, उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है भाई? रोहित। क्या खा रहे हो? टमाटर चावल। रोज खाते हो? हाँ। बढ़िया लगता है? हाँ। ये बताओ, ईरानी जी का काम कैसा है यहाँ पे? रानी जी का काम बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही है। हाँ। वोट डालते हो? नहीं, हमारा वोट ही ना आता। आता नहीं। कितने साल के हो? 17 साल। 17 साल का बना नहीं अभी तो 18 हाँ। के हो। अच्छा ये बताओ, नौकरी कोई मुद्दा है? ना, नहीं है। नहीं है। खुश हो? हाँ, खुश हैं। चलो भाई, खुश हैं बिल्कुल ही। नौकरी मुद्दा नहीं है, अभी वोटर बना नहीं, 17 साल के हैं, बन जाएगा थोड़े टाइम बाद। कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अमेठी के गौरीगंज इलाके में कई लोगों से हमने आपकी बात करवाई। पता चला राहुल गांधी को लेके जनता भावुक है, एक बार फिर चाहती है कि वहां से वो चुनाव लड़े। लेकिन अब हम कहां पर आ चुके हैं? अमेठी के हाई प्रोफाइल इलाके जामू में 2019 का जो चुनाव था, अमेठी जो बीजेपी जीत पाई थी, उसमें जामू की एक बड़ी भूमिका रही। राजनीतिक पंडित कहते हैं जामू में जिसकी पकड़ मजबूत, अमेठी सीट उसके खाते में चली जाती है। तो जामू के इस इलाके में किसका जोर चल रहा है, किसकी दावेदारी ज़्यादा मजबूत है? स्मृति ईरानी, राहुल गांधी या फिर कांग्रेस की तरफ से कोई और? लोगों से बात करते हैं, उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है भाई? अजय प्रकाश शुक्ला। शुक्ला जी, अमेठी में इस बार कैसा माहौल है? अमेठी में बढ़िया माहौल है, स्मृति ईरानी जीत रही हैं। हम अभी गौरीगंज में घूम रहे थे, कह रहे थे राहुल गांधी को वापस आना चाहिए। आना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए। लेकिन लड़ेंगे, लेकिन हार जाएंगे, ये कह रहे हैं। अब ये तो वक्त बताएगा, लेकिन स्मृति ईरानी अभी तक तो जीत ही रही हैं। अभी तक जीत रही है। अच्छा ये बताइए, स्मृति ईरानी ने काम किया यहाँ पर? जी बिल्कुल काम किया है, क्यों नहीं काम किया। कुछ काम बताओ। अरे काफ़ी काम हुआ है, सड़कें और हर चीज़, और जो है हो सकता था उनसे उन्होंने किया है काम। कुछ लोगों ने शिकायत की कि अस्पताल नया नहीं बना, स्कूल नहीं बने। ये तो कहने की बात है, क्यों एम्स बना है, क्यों नहीं बना? बना है, स्कूल भी बना है। राहुल गांधी अगर दोबारा यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, कांटे की टक्कर हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल होगी। हो जाएगी। हाँ बिल्कुल होगी। राहुल गांधी वायनाड को चुनेंगे या अमेठी को चुनेंगे अगर मान लो जीत गए? अब तो उनको सोचना है क्या चुनेंगे। क्या नाम है भाई? सर्वेश कुमार द्विवेदी। सर्वेश जी ये बताइए, राहुल गांधी की दावेदारी मजबूत या कमजोर? दावेदारी तो कमज़ोर है। कमजोर है जी। ईरानी जी का जोर चल रहा है। जी जी, लेकिन लड़ाई जो है रहेगी अगर आते हैं तो। अगर आते हैं? हाँ। क्या लग रहा है कांग्रेस इतनी देर क्यों कर रही है? अभी तक उसने किसी को उतारे नहीं यहाँ से। उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही लड़ने की। मतलब पिछली बार जो चुनाव हार गए थे उससे डर गए वो? जी जी, डरे हुए हैं। 5 साल में एक बार भी दिखाई नहीं दिए। ईरानी जी लगातार बनी हुई है क्षेत्र में। अच्छा, आती है स्मृति ईरानी यहाँ पे लगातार? आज आती है लगातार, क्षेत्र में बनी हुई 1 महीने से। यहाँ मकान भी बना लिया है ज़िले में। हाँ। ये तो चुनाव चल रहा है शायद इसलिए आ रही है। नहीं है, लगा हरदम चुनाव पहले भी आती थी भाई। अच्छा। हाँ, 5 साल में कितनी बार आई गिनती नहीं है। हाँ। राहुल जी एक भी बार आए, हारने की बात कभी नहीं है। क्या नाम है चाचा? सुनते नहीं कम। अच्छा, सुनते नहीं? चलिए कोई नहीं। एक बात आप लोगों ने अगर नोटिस की हो, राहुल गांधी को लेकर नाराजगी है कि पिछले 5 सालों में वो यहाँ पर आए नहीं। माना 2019 का चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर भी 2004 से लगातार वो वहाँ से जीते भी थे। लेकिन एक हार के बाद वो क्षेत्र से नदारद हो गए, और उसका खामियाजा इस समय जनता के बीच में हमारे को देखने को मिल रहा है। जामू के जो लोग हैं वो राहुल गांधी से कुछ नाराज़ हैं, वही स्मृति ईरानी की मजबूत दावेदारी एक बार फिर बता रहे हैं। कुछ और लोगों से पूछते हैं, उनसे समझते हैं ईरानी का काम बढ़िया या राहुल गांधी की वापसी होने वाली है। क्या हाल है भैया? बढ़िया है। क्या नाम? अशोक कुमार मिश्रा। अशोक कुमार मिश्रा जी, कैसा काम चल रहा है यहाँ पे? बढ़िया है। बढ़िया चल रहा है। इस समय लोग नहीं दिख रहे, क्या ग्राहकी कम है थोड़ी? क्या ग्राहकी थोड़ी कम है भी? हाँ, ग्राहक भाई गर्मी के मौसम में कम रहेंगे। अच्छा, वैसे बिजनेस अच्छा चल रहा है? हाँ, सब बढ़िया है। ये बताइए, व्यापारियों की सुरक्षा का मुद्दा है यहाँ पे कुछ, या व्यापारी बिल्कुल सुरक्षित हैं? व्यापारी कौन सुरक्षा करता है कहो। ईरानी जी कह रही थी हमने काफ़ी काम किया यहाँ पे। हाँ, काम तो कहे नहीं है भाई। किया है? बिल्कुल कहे, कहे नहीं कहे। तो क्या दोबारा जीत जाएंगे यहाँ से? अभी तो उनके भाग बताए कि जीती है, क्या करिए कभी। भाग्य विधाता तो जनता होती है। हाँ, तो बस जनता तो बस तभी तो आपसे पूछ रहे। ये बताइए, क्या लग रहा है, जोर लग रहा है स्मृति ईरानी का? हाँ, उससे ठीक दिखाई दे रहे हैं भाई। ठीक दिखाई दे रही है।
अगर राहुल गांधी उतर जाते हैं यहाँ से, मुकाबला दे पाएंगे? बिल्कुल मुकाबला देंगे भाई, देंगे। हाँ मुकाबला तो होगा ही। जामू की जनता की नज़र में कौन, राहुल गांधी आगे या स्मृति ईरानी? अब यहाँ तो दोनों अभी बराबर भी हैं फिलहाल। बराबर पे हैं? हाँ, आगे देखो क्या होता है। पिछली बार तो खेल हो गया था। अरे तो पिछले बार तो फिर भाई इधर अस्तर मध्य आदमी उतरे हैं तो एक जीते, दोनों जीते हैं ना। हाँ। जीतेगा एक ही, दोनों जीतेंगे नहीं, दोनों जीत जाएंगे। अच्छा ये बताओ, राहुल गांधी जैसे लोग कह रहे हैं पिछले 5 सालों में ज़्यादा यहाँ पर आए नहीं, तो उसकी नाराज़गी होती है क्या? अरे अब नाराजगी हर आदमी खुद, अगर तेरे घर के क्यों बाहर चला जाए ना आए तो आदमी नाराज तो होबे करे थोड़ा बहुत। कहो भैया, लेकिन अगर दोबारा मान लो उतर जाते हैं तो जनता का समर्थन मिल जाएगा। जनता का समर्थन तो पोबे करिए भाई, इसी तो कौन बात थोड़ा है। कहो भैया भाई, जब से सन 1967 से अमेठी विधानसभा अमेठी संसदीय क्षेत्र बना है, एक दुदाई के अलावा कोई जीते नहीं कांग्रेस के अलावा। सही बात है। 1 बार का छोड़ के, एक बार संजय सिंह जीता रहे, एक बार स्मृति ईरानी जीती, एक बार एक और को जीता रहा, बस बाकी सब कांग्रेस से यहाँ रही। तो यानी कि आप कह रहे हो 2024 में फिर से कांग्रेस वापसी कर सकती है। पूरा इतिहास इन्होंने हमें बता दिया कि अमेठी में कांग्रेस क्यों इतनी मजबूत है, खासकर कहना चाहिए क्यों गांधी परिवार इतना मजबूत है, कहना चाहते हैं। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? गांधी परिवार ही यहाँ के अमेठी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हुए कहीं से, शुरुआत हुए कहीं से। यही बात है। देखिए, गांधी परिवार ने प्रतिनिधित्व किया है, उनका गढ़ है ये। 2019 में खेल जरूर हुआ, लेकिन हर बार खेल हो जाए ये जरूरी नहीं है। कुछ और लोगों से पूछते हैं, खेल होने वाला है कि नहीं होने वाला है? क्या नाम है चाचा? आद्या प्रसाद शुक्ल। ये बताइए, अमेठी में स्मृति ईरानी ने काम किया? बहुत काम किया है। बहुत काम किया? बिल्कुल किया है। उदास क्यों लग रहे हैं? उदास नहीं लग रहे हैं, मतलब स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र हैं? हाँ, उदास की कोई बात नहीं। खुश हो मतलब स्मृति ईरानी के काम से? बिल्कुल खुश हैं। अच्छा, ईरानी जी ने अच्छा काम किया या मोदी जी ने? मोदी जी के समर्थन से ही तो ईरानी ने किया काम। तो कुछ जगह पे हम लोग गए, मोदी के चेहरे के नाम पर वोट है, स्मृति ईरानी के नाम पे नहीं। तो यहाँ पे स्मृति के नाम पे वोट है। स्मृति ईरानी के नाम पर वोट है? बिल्कुल वोट है। अगर राहुल गांधी जी उतर गए, कुछ बदल जाएगा? नथिंग, राहुल गांधी कुछ है ही नहीं है। क्यों नहीं है? 2004 से लगातार जीते। चाहे जीता है वो, चाहे जो कुछ हो जाना का, लेकिन इस समय कुछ नहीं है। वो उनका कहा है, वो वायनाड फिर भाग गए हैं। उनका यहाँ रहा कहा है, वो खाली बेवकूफ़ बनाओ था जनता का। हाँ, तो जनता बेवकूफ़ बने वाली नहीं ना, मैं ठीक है। वो देख लीजिए इनका काव करी है वो। अब आप कहना चाहते हैं राहुल गांधी ने अपना परिवार बदल लिया है? राहुल गांधी ने अपना परिवार वायनाड को बना लिया। हाँ, वायनाड बना लिया, बिल्कुल। और क्या? तो बुरा लगता है। वही स्थिति रहेगी, फिर वही स्थिति रहेगी। फिर वही स्थिति तो रहेगी। वो खाली है अमेठी जनता का बेवकूफ़ बनाया होता है, बाकी कुछ करेगा उनका है थोड़ा ना हो, इनका यहाँ रहेगा है। अमेठी की जनता का बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसा ये हमसे कह रहे हैं कि राहुल गांधी का असली परिवार वायनाड है। कुछ और लोगों से पूछते हैं, आइए इधर से ही आ जाइए। क्या हालचाल भाई? बढ़िया हो? हाँ ठीक है। वोट डालते हो? वोट हाँ डालते डालते हो? हाँ। कितने साल के हो? हम 33 साल के हैं। 33 साल के? 33 साल के। जी जी। स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी, ज़्यादा पसंद कौन आ रहा है? स्मृति ईरानी आ रही हैं क्योंकि वो भाजपा से हैं, इसलिए। अच्छा, आप कह रहे हो बीजेपी से नहीं होती तो स्मृति ईरानी पसंद नहीं आती? हाँ, तब नहीं आती। मतलब आपके लिए पार्टी ज़्यादा बड़ी चीज़ है? हाँ, पार्टी ज़्यादा बड़ी चीज़ है। और ये राहुल गांधी? वो भी ठीक है, ऐसा नहीं है। दोनों तरफ क्यों खेल रहे हो? पार्टी हैं इसलिए हम तो वहीं पे हैं, पार्टी के तरफ, भाजपा तरफ, मतलब जहाँ रहेगी पार्टी। स्मृति ईरानी ने काम किया यहाँ पर? पता नहीं, जानकारी नहीं हमको कोई। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के हैं, अमेठी के। तो कैसे नहीं पता कि काम हुआ कि नहीं हुआ? काम तो ऐसा नहीं दिख रहा है कुछ हमें। नहीं दिख रहा? हाँ, काम तो नहीं दिख रहा है उतना। लेकिन फिर भी कह रहे हो कि स्मृति ईरानी आगे चल रही है? हाँ, पार्टी से है ना, इसलिए मतलब वही हाँ, वही रहेंगे अमेठी से। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? वो नहीं सही लगते हमें। नहीं लगते? हाँ, वो सही नहीं लगते। बड़ा रैली वैली करके बोलते हैं कि भैया अमेठी तो मेरा परिवार है। हाँ हाँ, परिवार तो है ही है, पहले था जो है, मगर अब नहीं है। अब नहीं है? हाँ, अब नहीं है। दिलचस्प बात बोल रहे हैं। स्मृति ईरानी का काम बहुत ज़्यादा नहीं देखा उन्होंने, लेकिन बीजेपी पार्टी से आती हैं, इसलिए दावेदारी मजबूत है। राहुल गांधी को लेकर थोड़ी उदासीनता है। कुछ और लोगों से पूछते हैं, राहुल गांधी आगे या स्मृति ईरानी पसंद आ रही है?
शहरी वोटर और दिल्ली एनसीआर वालों को एक चीज़ बता दें, अमेठी की एक खासियत है, यहाँ पे कोई भी प्राइवेट टैक्सी आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे चलता है ई रिक्शा, ऑटो, इसी से सबकी सवारी है, इसी से यातायात होता है। तो इन्हीं लोगों से समझते हैं कि कितना बड़ा बिजनेस है, इनकी क्या मांगे हैं, क्या शिकायतें हैं। क्या नाम है भैया आपका? शिवशंकर। ये बताइए आप कब से चला रही रिक्शा यहाँ पे? साल खा हो गया, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। काम ठीक चल रहा है या कुछ लग रहा है कि सरकार कुछ तो करना चाहिए और हमारे लिए? नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सवारी मिल जाती? कितनी सवारी मिल जाती है रोज की? कौन पता नहीं ना, कबो 400 कबो 500 ऐसे मिलते हैं। अच्छा, सवारी के ऊपर है उनका, सवारी के ऊपर है। ये बताइए, स्मृति ईरानी यहाँ से खड़ी हुई हैं, कुछ लग रहा है स्मृति ईरानी का? जीती हैं यार, यहाँ से उनके माहौल ठीक है। माहौल ठीक है, मतलब लग रहा है कि उनके पक्ष में है थोड़ा। हाँ है, ऐसा नहीं ना है। हाँ ठीक है। राहुल गांधी के बारे में कुछ सोचते हो? बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। खेल हो गया था पिछली बार। बहुत मुश्किल है। ऐसे उम्मीद है कि राहुल गांधी वे स्मृति निकल रही है। स्मृति निकाल देगी। स्मृति ईरानी खेल कर सकती हैं एक बार फिर। कुछ और लोगों से पूछते हैं कौन खेल कर रहा है और किसका खेल बिगड़ने वाला है। कोई प्रत्याशी भी तभी जीत दर्ज करता है जब जमीन पर कार्यकर्ता तगड़ा जोर लगाए, जब उसकी तरफ से पसीना बहा जाए। इस समय हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में। स्मृति ईरानी का नामांकन होना है, तो आइए उन्हीं से जरा पूछते हैं कितनी मजबूत दावेदारी है, क्या तैयारी है और क्या राहुल गांधी कोई टक्कर देने वाले हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम है आलोक कुमार तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए स्मृति ईरानी की दावेदारी कितनी मजबूत है अमेठी से? कम से कम 7 लाख वोट से जीतेंगी। ठीक है, अब विधवत बम्पर जीत होगी उनकी। अगर राहुल गांधी उतर गए? राहुल गांधी तो देखो पप्पू थे पहले, पप्पू ही रहेंगे। ठीक है, उनके उतरने ना उतरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गौरीगंज की जनता बोल रही थी हम चाहते हैं राहुल गांधी वापस लड़ें। नहीं, वो गलत फहमी में है। जो भी बोला है वो गलत फहमी में बोला है उन्होंने। ऐसा कुछ नहीं है। दीदी स्मृति ईरानी आएंगी, अब भारी बहुमत वोट से जीतेंगी। ठीक, 6 लाख से पार हो जाएंगी। 6 लाख के पार हो जाएंगी? जी जी। क्या काम किया स्मृति ईरानी ने यहाँ पे? बहुत काम किया भैया। क्या किया बताओ? बताएं तो जो। अब इतनी दावेदारी मजबूत बता रहे हो तो ये तो बताओ काम क्या किया? अरे देखो, हाईवे देख लियो, फ्री राशन देख लियो, 2000-6000 रुपये किसान को मिलती है, मकान देख लियो, लेटरिन देख लियो, का नहीं कि। अरे यही गौरीगंज से जामू जाने में 2 घंटा लग जाता था पहले। अब भाजपा के शासन प्रशासन में देख लो, ठीक है, कार्यकाल में देख लो क्या रोड बन गया, गली गली का रोड चमक रहा है। ठीक है, हर जगह बिजली की सुविधा देख लो, इतनी अच्छी आ रही है। ठीक है, नहीं तो पहले क्या होता था, एक हफ्ता डे एक हफ्ता नाइट। ठीक है, हम लोग कैसे जीते थे वो हम लोगों को पता है। ये भैया जी भी बहुत चमक रहे हैं। क्या नाम है? नितेश तिवारी नाम है हमारा। तिवारी जी, स्मृति ईरानी के लिए मेहनत कर रहे हो? बिल्कुल, बेहद मेहनत हो रही है और जीतना निश्चित है। बस ये है कि जीत का अंतर इतना हो जाएगा कि अगले चुनाव में राहुल गांधी यहाँ से दिखेंगे ही नहीं। इस बार तो दिखने के चांसेस लग रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं राहुल। तो कांग्रेस ने किसी उम्मीदवार को उतारा ही नहीं यहाँ पे। वो डर रहे हैं ना, वो सोच रहे हैं किसको उतार दे, क्योंकि सबको पता है कि जमानत जब्त होनी है। तो अभी राहुल गांधी इतने उनके पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, तो वो नहीं चाहते कि उनको उतार के उनकी फजीयत कराएं। मोदी जी के नाम पर वोट है कि स्मृति ईरानी के नाम? देखिए, मोदी जी ने तो देश में जो विकास किया उसके नाम पे तो देश वोट दे ही रहा है। हमारे अमेठी में स्मृति जी के नाम पे विधवत वोट किया जा रहा है, राम भगवान के नाम पे किया जा रहा है, सनातन के नाम पे किया जा रहा है। वोट बम्पर होगा हमारे यहाँ। और लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, तो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से आय भी तो बढ़ रही है भैया। एक समझदारी वाली जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है तो आय भी तो बढ़ रही है, लेकिन लोग थोड़ा अलग सोचते हैं। हाँ जी, क्या नाम? रमाकांत द्विवेदी गोगमो। रमाकांत द्विवेदी गोगमो। कैसा माहौल है अमेठी में? अमेठी में माहौल बढ़िया है। हाँ, कांग्रेस ने 70 साल राज किया, 56 नहीं छुपा पाए राहुल गांधी। और स्मृति ईरानी आई, बहन जी घर बनवा के यहीं रह रही हैं, घर बनवा के यहीं रह रही हैं और हर पब्लिक की सेवा कर रही हैं।
अब वो यहाँ से हारते तो वायनाड भाग जाते हैं, अपना घर छोड़ के क्यों भाग गए? अरे अपने तो कुछ छप्परों नहीं छुड़ा, छप्पन नहीं छुड़ा। कह रहे हैं मैं वापस आ गया अपने परिवार के पास, राहुल गांधी कह रहे हैं वापस आ गया अपने परिवार। अच्छा परिवार, परिवार अपन परिवार यार, वरुण गांधी मेनका गांधी उनके परिवार की हैं, उनको नहीं संभाल पाए वो। हाँ भाई जी, उनको नहीं संभाल पाए। हाँ। कार्यकर्ता हो, जनता हो, इतिहास हर कोई जानता है, राजनीति हर कोई जानता है। मेनका वरुण गांधी को नहीं संभाल पाए तो अमेठी की जनता को क्या संभालेंगे? बड़ा हमला कर रहे हैं, लोगों से पूछते हैं उनकी क्या राय है। क्या नाम है? अभ्युदय सिंह नाम है। आप भी बीजेपी? जी मैं जिला महामंत्री हूँ युवा मोर्चा से। अच्छा जी, ये बताइए स्मृति ईरानी की इस पर क्या तैयारियां यहाँ पे? देखिए स्मृति ईरानी की तैयारियों पे मैं इतना ही कहूँगा कि उनका नारा है 6 लाख पार, और अगर दीदी 6 लाख पार हैं तो फिर राहुल तड़ी पार हैं, जमानत नहीं बचने वाली है। 6 लाख तो आप तब कह रहे हो अगर राहुल गांधी नहीं लड़े, अगर राहुल गांधी लड़ लिए तो क्या होगा? राहुल गांधी लड़ेंगे तब 6 लाख पार बता रहे हैं आपसे, अगर राहुल नहीं लड़ते तो फिर 9 लाख पार है। 9 लाख पार है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भैया हमारे यहाँ 4 लाख घरों में अक्षत बटा है। हाँ। और जो राम भगवान का अक्षत लिया है हर घर में 2 वोट है, तो 4 लाख अक्षत से 8 लाख वोट तो वो हमारे हो गए। और हमारे कम से कम 90,000 यहाँ पे सक्रिय सदस्य हैं। हाँ। तो 8,90,000 हो गए। हाँ। इस हिसाब से 10 लाख वोट तो वैसे ही हम पा रहे हैं। अब कांग्रेस ये बताए कि उसके पास कितने वोट हैं, कितने सदस्य हैं उसके पास। अच्छा बिल्कुल। मतलब आप कह रहे हो अमेठी में राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा है? बिल्कुल, राम मंदिर पूरे देश में मुद्दा है। राम मंदिर मुद्दा है, पूरे देश में राम मंदिर मुद्दा है। उसके नाम पे वोट देगी जनता? बिल्कुल देगी। जो काम आज़ादी से आज तक नहीं हो पाया, 500 वर्षों के बाद राम भगवान को मंदिर मिला है, रहने का स्थान में, तंबू में रहते थे, कहाँ थी कांग्रेस? कभी नहीं सोची वो। भाई साहब ये नहर है आपके सामने, शारदा नहर है, ठीक है। कांग्रेस के शासन में इसमें जब किसान सिंचाई करते थे ना तो पैसा लगता था, पैसा मांगा जाता था, ठीक है। पटवारी पहुंच जाते थे घर पैसा लेने के लिए। अब देख लो फ्री में सिंचाई हो रही है, ठीक है, पानी आता है समय समय, टाइम बिजली की बिल फ्री। बहुत अत्याचार था कांग्रेस के टाइम में, ठीक है। अब वो सारी अत्याचार यानी सारा लाइन हट चुका है, अब विधिवत काम हो रहा है और दीदी स्मृति ईरानी जीतेंगी अच्छी वोटों से। बीजेपी कार्यकर्ता बोल रहे हैं राम के नाम पर जरूर वोट मिलेंगे। पहले पैसा लगता था, अब सिंचाई फ्री में होती है, अच्छे से सुविधाएं दी गई हैं स्मृति ईरानी के कार्यकाल में। दावा कर रहे हैं 9 लाख से भी बड़ी जीत उनको मिल सकती है। लेकिन भूलिए मत, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, दावेदारी मजबूत बताना इनका धर्म है, इनका कर्तव्य है। इस समय हम अमेठी कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़े हैं। स्मृति ईरानी का नामांकन है और राहुल गांधी के नामांकन का इंतज़ार हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से वो दावेदारी पेश करने वाले हैं या नहीं। अमेठी में इस बार कांग्रेस कितनी मजबूत है, हमारे साथ बात करने के लिए अमनीश मिश्रा जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्ता पर। थैंक यू सर। अमनीश जी, अमेठी में कैसा माहौल चल रहा है इस समय? माहौल ये सन्नाटा बता रहा है कि तूफान आने वाला है। राहुल गांधी का तूफान? देखिए गांधी का तूफान, नाम नहीं लेंगे कौन सा गांधी आएगा, लेकिन आएगा जरूर कोई ना कोई। जनता को इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? कौन सा गांधी, ये भी बता दीजिए। नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूज की बात नहीं है। देखिए आज तो स्मृति जी का जो है पर्चा दाखिला है, वो 6 महीने से अमेठी में घूम रही हैं। जिस तरह अनाप शनाप राहुल गांधी के प्रति, जबकि राहुल गांधी जी इनका कभी नाम नहीं लिए, ना अमेठी अभी आए, तब भी वो निकम्मा तक कह दिया राहुल गांधी जी को। वो रात में एक हमारे यहाँ का राम कुमार कोरी है जो है, उनके यहाँ काम करता है, तो उसने हमसे कहा चाचा जो है आया मिला, तो कहा कि मैडम जी चौंकती हैं रात को, आ गया आ गया आ गया राहुल आ गया। तो हम कहीं सपना देखती होंगी। वहाँ जहाँ उनका मकान बना हो शमशान में है ना, इसलिए उसमें भूत पिचास काफ़ी लोग रहते हैं। तो इसमें ऐसा है कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, गांधी परिवार कोई भी सदस्य लड़ेगा, अमेठी की जनता उनको लाखों लाखों यानी 2, 3, 4 लाख, अब कितना बताएं स्मृति ईरानी। ये खड़गे जी के मन में क्या चल रहा है? अब तो गेंद उनके पाले में है। ऐसा है, खड़गे जी का बयान उस दिन सुने कि नहीं आपने, कि मैं सुने, एक चीज़ दूंगा, गिफ्ट दूंगा अमेठी को। अब कौन सा गिफ्ट आपको तो पता चली गया होगा। हाँ, हम लोग भाई चला है, लेकिन स्मृति ईरानी जी का जो है पर्चा दाखिला हो जाए, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। हमको सूचना है, गोला तमाशा सब रखा हुआ है, लड्डुआ
सब रखा है, सब पूरा 51 किलो लड्डू बना है। गांधी परिवार का कोई भी सदस्य आएगा यहाँ से भारी बहुमत से चुनाव जीतेगा। ये बताइए 5 सालों में राहुल गांधी इतने कम यहाँ पर क्यों दिखे अमेठी? देखिए वो देश के नेता हैं। मोदी जी से यही सवाल आप लोग क्यों नहीं करते? बिल्कुल करते हम। कितनी बार बनारस गए हैं 5 साल में? वो कितने गांव में घूमे हैं, कितने न्याय पंचायतों में घूमे हैं? राहुल जी का बताइए। देखिए राहुल जी जो है यहाँ 3 से 4 बार यहाँ पर आए, ठीक है ना, जो सच्चाई है। लेकिन वो हमेशा देश विदेश घूमने के बावजूद अमेठी का इतना ख्याल रखा है कि जब कोरोना काल पूरे देश में एक महाकाल चल रहा था, संकट चल रहा था, स्मृति ईरानी जी अमेठी को झांकने तक नहीं आई कि अमेठी के लोग मर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं ऑक्सीजन के। लेकिन राहुल गांधी ने सैकड़ों ट्रक अनाज गरीबों के लिए, असहायों के लिए, जो भूख से तड़प रहा था उसके लिए भेजा था। हम लोग वर्कर यानी कांग्रेस पार्टी के साथी सब, कोई घर से नहीं निकलता था उस समय में, लेकिन हम लोग गाड़ी लेके, जिला जी का फ़ोन आ जाता था, भैया वहाँ खाने बिना लोग मर रहे हैं, हम लोग राशन वहाँ पहुँचाते थे। इसी कार्यालय से, इसी हाल में अनाज भरा रहता था, गेहूँ, चावल, दाल, सब पूरा, बिस्किट, तेल, रिफाइंड, सब पूरा। मोदी जी के राशन का बड़ा जोर चल रहा है यूपी में। सुनिए दूसरी चीज़ पहले सुन लीजिए, काट मत करिए। ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, सारी व्यवस्था राहुल गांधी ने ऑक्सीजन के अमेठी वासियों के लिए किया। लेकिन स्मृति ईरानी कोरोना काल के समय में अमेठी में मुंह तक दिखाने नहीं आई। यहाँ की सांसद थी, मंत्री थी, सरकार में थी, तब भी उन्होंने नहीं झांका। राहुल गांधी तब भी जो है कितना ख्याल रखते हैं, ठंडी आती है कंबल वितरण कराते हैं गरीबों को। आज नहीं है, चुनाव हार गए तब भी 2500-1000 कंबल भेजते हैं हर वर्ष गरीबों के लिए। आप कहना चाहते हैं ये धारणा की गौरीगंज की जनता से हम बात कर रहे थे, कई लोगों ने बोला हम चाहते हैं वापस राहुल गांधी आए, लेकिन उन्हें इस बात की शिकायत है कि एक हार के बाद वो हमारे क्षेत्र में आए नहीं दादा। नहीं, देखिए भाई वही बात तो है कि ये लोकल नेता, वो देश के नेता, वो पद के लोलुपता, जैसे जो मोदी जी कर रहे हैं, तरह तरह की बेईमानी, धमकियाँ, जातिवाद, प्रधानमंत्री को नहीं करना, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, भारत, यही कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने 3 बार प्रधानमंत्री को पद को ठुकराया है जी। 3 बार ऑफर उनको जो है जनता ने मौका दिया, दूसरे को बना दिया। पद की लोलुपता नहीं है उनके अंदर। अब मोदी जी को बताओ ना, कहते हैं मैं चौकीदार हूँ, विजय माल्या नाक के नीचे से भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, सब चौकीदार के सामने से भाग जा रहे हैं, देश जो है को लूट के, और चौकीदार सो रहा है। कांग्रेस तो चाहती है राहुल गांधी पीएम उम्मीदवार बने। अरे वो तो चाहिए, गुड, बहुत अच्छा, ये अमेठी का भाग्य होगा। हमारे अमेठी की धरती से राजीव गांधी भी पीएम बने थे, सांसद बन के। इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी की दावेदारी मजबूत है। अरे है ही है भाई, कौन लड़ रहा है मोदी से? सबसे ज़्यादा कौन लड़ रहा है? केजरीवाल कह रहे हैं से लेकर कश्मीर, केजरीवाल कह रहे हैं मैं लड़ रहा हूँ। उसको जेल में लड़ रहे हैं जी, मोदी जी ने डाल दिया है। पहले वॉशिंग पाउडर निर्मा, अब वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा। वही शरद पवार का भतीजा अजीत पवार, मोदी जी 3-4 बार मंचों से कहे हैं कि 70,000 करोड़ का घोटालेबाज, समय आने तो मैं उसको जेल में रखूँगा। क्या हुआ जी? उनके साथ चला गया, वॉशिंग पाउडर भाजपा, साफ होके उनके साथ सरकार में मंत्री बन गया। 2 चरणों की वोटिंग हुई यूपी में, क्या लग रहा है? लग रहा है नंबर 1 पे कांग्रेस, यानी इंडिया गठबंधन। मोदी जी तभी जो है हिंदू मुसलमान करने लगे हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं वो। शर्मानी चाहिए। ऐसे जिस पद पे हैं प्रधानमंत्री, एक गरिमामयी पद होता है जी, प्रधानमंत्री जो है गरिमामयी पद होता है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। औरतों के मंगलसूत्र की बात करते हैं वो। अरे सोनिया जी का मंगलसूत्र हिंदुस्तान के लिए शहीद हुआ है जी। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, कितने मंगलसूत्र कांग्रेस वालों ने खोया है देश की आज़ादी में। एक भी भाजपा का नेता बता दे, आरएसएस का नेता बता दे जो देश के लिए अपनी कुर्बानी दी हो और देश के लिए उनकी पत्नियों ने मंगलसूत्र गंवाया हो, वो कांग्रेस से जाने और उनका इतिहास समझे। सैम पित्रोदा जी ने क्यों कहा कि इनहेरिटेंट टैक्स की बात कर दी उन्होंने? देखिए वो उनकी बात है, आप ही के नेता हैं। हम कोई नेता नहीं, हमारे नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, खड़गे जी हैं, समझे। वो नेता नहीं है, कोई पद पे है वो। अमेरिका में तो है। अमेरिका से क्या मतलब, दुनिया क्या बोल दे, कांग्रेस पार्टी में शंकर अय्यर क्या बोलते हैं, उससे क्या मतलब। नेता अगर हमारा बोलता है कोई इस तरह, तो बहुत बयानबाजी आएंगी यार। चुनाव चल रहा है, बीजेपी कितने लोग बयान दे रहे हैं। एक प्रधानमंत्री को आप क्यों नहीं सवाल करते जी? मंगलसूत्र की बात करता है, उसमें हिंदू मुसलमान की बात करनी चाहिए। पहले आप बताइए, प्रधानमंत्री हैं वो, चाहिए। आप क्यों बोलते नहीं भाई? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ।
प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, हिंदू मुस्लिम करना चाहिए, भाई को बांटना चाहिए। भाई ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारी इतना सुंदर हिंदुस्तान की बगिया है, उसमें वो सेंध मार रहा है जी, तोड़ लगा रहा है। आप इतनी मेहनत करके इतने ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं, जनता क्यों नहीं समझ रही? जनता समझ रही है साहब, जनता को बरगलाया गया है 5 किलो चावल दे के, 5 किलो गेहूँ दे के, और रोजगार, और उसको जो है को जो चावल मिला वो गुमराह करने की बात थी। अरे चावल क्या 5 किलो में आप एक महीने खा लेंगे जी? बताइए आप, आपको मैं दे दूँगा 5 किलो राशन, चला लोगे, दाल ले लोगे, तेल ले लोगे, उसी में सब सारी खर्चा हो जाएगी आपकी, और खर्चा ही नहीं है। 5 किलो राशन में क्या होगा जी? कांग्रेस के ज़माना में 1 यूनिट पे 35 किलो मिलता था राशन, 35 kg 35 किलो राशन मिलता था। रुपया लगता था 75 से 80, 1.5 रुपये 2.5 रुपये किलो, ठीक, यानी कि 100 रुपये मान लो। लेकिन अनाज कितना मिलता था? 35 किलो, यानी 35 दूना 70, 700 का अनाज पाता था करीब। कितने का? 700 का। एक आदमी हो या 2 आदमी हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो, मिलता था 35 किलो, पैसा लगता था 80। यानी कि मोदी जी 100 रुपये का अनाज दे रहे हैं और कांग्रेस दे रही थी 700 का अनाज, केवल 80 रुपये में 700 का अनाज। देश की जनता ये सब भूल गई क्या? नहीं, आप देखिए कि 80 रुपये में 700 का अनाज पा रही थी जनता, और ये 100 रुपये का अनाज दे रहे हैं, तो 600 का नुकसान तभी भी जनता कर रहे हैं। ये फिर भी 2 बार मोदी कैसे जीत गए? देखिए वो जो है, पहली बार तो लहर थी, विरोध, आप भी ज़्यादा दिन सत्ता में रहेंगे 10 साल 15 साल तो विरोध रहेगा, चाहे MLA हो, चाहे MP हो, कोई भी हो, विरोध होता है हर इंसान, चाहे ग्राम प्रधान हो। कितना भी अच्छा काम करेंगे तो आपका जो है, जैसे आप दाल भात रोटी चावल डेली खाएंगे, कभी पूड़ी खाने का मन भी कर जाता है, पनीर खाने का मन कह जाता है, तरह तरह व्यंजनों का मन, मीठा खाने का मन कह जाता है। उसी तरह जनता है ये, सम्मानित जनता कब किसको बदल दे, कब किसको उठा दे, कब किसको चाहे गिरा दे। समय है मोदी जी का चल रहा था अभी तक, अब आपकी से डाउन होता जा रहा है ग्राफ। देखिए वोट बैंक, वोट प्रतिशत गिरता जा रहा है जी, पूरी तरह से गिरता जा रहा है। इंडिया गठबंधन में कितनी एकता है? एकता पूर्ण दिखाई नहीं दे रही है आपको? क्या नहीं दे रही, इसलिए पूछ रहे हैं। क्या है? पंजाब में अलग लड़ रहे हैं, सुनिए, उसमें NDA गठबंधन में डर है मोदी अमित शाह का। आप देखे होंगे बिहार की रैली में जो पैदा किया मोदी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था उस समय? कौन था राष्ट्रीय अध्यक्ष? राजनाथ सिंह जी थे ना, मोदी को लॉन्च करने वाले। क्या उनको इतना सा अधिकार नहीं कि बिहार की रैली में मोदी जी साथ माला पहने और तुरंत माला निकाल दिए? अमित शाह से आंख दिखाया, माला निकाल दिया। डर है उनमें, दहशत है। कांग्रेस पार्टी में इंडिया गठबंधन डर नहीं है। ठीक है, आप अब साथ तो हैं, केजरीवाल भी साथ हैं, आम आदमी पार्टी भी साथ है, तेजस्वी साथ हैं, अखिलेश जी साथ हैं, सब साथ साथ है। सबके घोषणा पत्र अलग क्यों? वो अलग अलग चीज़, वो अपने अपने राज्य की घोषणा किए हैं। ऐसे कैसे चलेगा? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात की थी इंडिया गठबंधन में। नहीं, सब चलेगा, सब होगा, सब बाकायदे। किसानों का कर्जा माफ़ होगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, 30 लाख नौकरियां मिलेंगी, और महिलाओं, जो गरीब महिलाएं हैं उनको 1 लाख रुपए दिया जाएगा, जो BA कंप्लीट किए बच्चे हैं उनको 1 लाख रुपए सालाना भत्ता मिलेगा। चलिए आखिरी मौका घोषित कर दूं, राहुल गांधी लड़ रहे हैं इस बार। भाई आप कर दो भाई, मुझे क्या पता, हमें कहाँ पता है भाई, आप अपने तरफ से घोषणा कर दीजिए। हाँ, आएंगे अगर राहुल गांधी, खड़गे जी यहाँ भेजेंगे, सोनिया जी भेजेंगे, उनका वेलकम है, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपने देखा कांग्रेस की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे हैं, डंके की चोट पे बोल रहे हैं, चाहे तो राहुल गांधी उतरे, चाहे प्रियंका गांधी उतरे, जीत उनकी सुनिश्चित है। दूसरे मुद्दों पे भी हमने उनसे बात की, राष्ट्रीय मुद्दों पे बात की, इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल पूछा। उनका साफ कहना है इंडिया गठबंधन में पूरी एकता है और मोदी शाह इस समय उनसे डरे हुए हैं। बाकी नेता हैं, बयानबाजी तो करेंगे ही, लेकिन जनता जनार्दन है। 4 तारीख का इंतजार करते हैं और अमेठी के लिए 2 मई तक का इंतजार करते हैं कि राहुल गांधी का नामांकन यहाँ से होने वाला है या नहीं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। इतनी जगह चुनावी कवरेज हम लोगों ने की, दिल्ली के सीलमपुर जाफराबाद, मथुरा के अहमदपुर और अब अमेठी में। लेकिन यहाँ की एक खास बात है, यहाँ हमारे को मोदी फैक्टर कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। अगर दूसरी जगह पर मोदी के नाम पर वोट देने की बात होती है, अमेठी में जनता ने ऐसा कोई मूड नहीं दिखाया। स्मृति ईरानी के नाम पे वोट दिए जा सकते हैं, राहुल गांधी को लेकर उम्मीद की नज़रों से देखा जा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम यहाँ से नदारत है। यानी कि मुकाबला सीधे सीधे स्मृति ईरानी और राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी के बीच में होने वाला है। यहाँ के मुद्दों की बात करें तो स्मृति ईरानी दावा करती हैं कि उन्होंने सड़क बनाई है, अस्पताल बनाए हैं,
और विकास के कई बड़े बड़े कार्य हुए हैं, लेकिन हमने कांग्रेस वालों से भी बात की। उनको लगता है कि जो विकास राहुल गांधी ने किया, जो विकास गांधी परिवार ने अमेठी के लिए किया, उसकी धूल बराबर भी बीजेपी नहीं कर पाई है। यानी कि मुकाबला इस बार कांटे का रहने वाला है। 4 जून को जनादेश आएगा, तब पता चल जाएगा स्मृति ईरानी फिर खेला करती है या कांग्रेस अपने गढ़ में वापसी करती है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर यादव के साथ सुधांशु माहेश्वरी, गौरीगंज, जनसत्ता।